वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं है। एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने टाइम को किस तरीका से मैनेज करो कि आप एग्जाम में कम से कम टाइम में सिलेक्शन ले लो। क्योंकि अभी आप देखो तो एक महीने के अंदर आपका सीपीओ का एग्जाम है, उसके एक महीना बाद सीजीएल का एग्जाम है और फिर बहुत जल्द सीएचएसएल और एमटीएस का भी पेपर होगा। तो जो बच्चा समय को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा ना, वो सिलेक्शन ले लेगा। क्योंकि टाइम सबको 24 घंटा एक दिन में मिलता है, लेकिन लोग मैनेज नहीं कर पाते अच्छे से। क्यों नहीं कर पाते, कैसे नहीं कर पाते, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और करना कैसे है इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो आ जाओ, देखो एक और लाइन है, द वे वी स्पेंड आवर टाइम डिफाइंस हु वी आर। तो अब आप लोगों को किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना है वो आपको डिफाइन करता है कि आप क्या हो। तो अब अपन देखते हैं पहला चीज कि क्या है हम लोगों की प्रायोरिटी। पहले आपकी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है। जैसे पापा सुबह उठते हैं तो उनका ड्यूटी जाना प्रायोरिटी होता है, मम्मी सुबह नाश्ता बनाना प्रायोरिटी होता है। कितने लोग होंगे जिनको सुबह सुबह अपने बाबू सोना मोना को गुड मॉर्निंग भेजना प्रायोरिटी होगा। तो देखो अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट होती है। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो आप अपने दो चीज को फिक्स करो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और लेस इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट में आपका स्टडीज, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आप अभी जिस एज में हो आपके लिए पढ़ाई ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आपका मॉक टेस्ट, रिवीजन, समय से थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, प्रॉपर खाना खा लेना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। कम इंपॉर्टेंट है, आप हो सकता है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, मूवीज देखते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे, तो इससे थोड़ा टाइम बचाना है आप लोगों को। फ्रेंड सर्किल थोड़ा सा मेंटेन करना है। अभी आप क्या करो ना, थोड़ा कम दोस्तों के बीच में जाओ, इससे समय बहुत बचता है। नहीं तो होता क्या है ना, चाय सुट्टा पे जब चर्चा होना शुरू होता है तो 2-2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आपको थोड़ा थोड़ा इस सब चीजों को केयर करना होता है। अगर नहीं केयर करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा पूरा दिन गया कहां, और रात को फिर खा के सो जाओगे, अगले दिन फिर रिपीट करोगे इसी साइकिल को। अपने रिलेटिव से थोड़ा बच के रहो कि आज मामा के बेटे का शादी है, फुआ के बच्चे का शादी है, तो शादियों से बचो, फंक्शन से बचो, कम जाओ। ऐसा बोल दो कि हाँ अगले साल से आएंगे। नहीं जाओगे तो वो लोग भी बुरा नहीं मानेंगे अगर समझदार होंगे तो। अब ना समझ को समझाने से क्या फायदा, समझाने से सब समझ जाते हैं अगर अच्छे से समझाओ तो थोड़ा आपको ये सब फंक्शन से बचना होता है। जाओ, कम जाओ, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, अभी नवरात्रि चल रहा था, कुछ दिन बाद दिवाली आएगा, छठ आएगा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको उस टाइम पे भी थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होता है। अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकाल के देना चाहिए, फेस्टिवल टाइम भी। तो किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, आओ इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो पहला चीज जो ये बात लिखा हूं मैं, लर्न टू से नो। अब जैसे आपको कोई दोस्त बोला भाई चल घूम के आते हैं, तो बोलोगे भाई तू भी पढ़ और मैं भी पढ़ूंगा, साथ में सिलेक्शन लेने के बाद 1 नहीं 2 नहीं लंबे ट्रिप पे गोवा चलेंगे घूमने अपने पैसों पे। तो ये आप इस तरीके से ना बोलो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। दूसरा चीज आपको क्या करना है, अपना कल क्या करोगे आज ही डिसाइड कर लो। सोने जाते टाइम एक डायरी खरीद के लाओ, 20 रुपए 30 रुपए का, और उस पर लिख लो कल क्या क्या करना है आपको। कल आपको ये ऐसे करना है, अगला काम ये ऐसे करना है। हर चीज को आप लिख लो, थोड़ा ज्यादा लिखो। अगर आप 10 काम कर सकते हो ना तो 15 लिख लो, और कल कोशिश करो 11-12 कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं बोल रहा कि 15 लिख के 15 कंप्लीट करो। जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा लिखो और कोशिश करो उसे अचीव करने का। अब कैसे आपको लिखना है इसके ऊपर देखो मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, आपका कुछ पार्ट स्ट्रेंथ होगा और कुछ वीकनेस होगा। मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, अपना एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, एक मैथ्स होता है, एक इंग्लिश होता है, एक रीजनिंग होता है और एक जीके होता है। अब आपको देखना है कि आपका वीकनेस क्या है। जो बच्चे गांव से आते हैं उनका इंग्लिश होता है, जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं उनका हो सकता है मैथ्स हो सकता है जीके हो। तो अपना क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि ये आपका वीकनेस है और ये आपका स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपका इंग्लिश में वोकैब आपका वीकनेस है, हो सकता है मैथ में आपका कैलकुलेशन वीकनेस है। तो आपको डिसाइड करना होता है मेरे भाई कि आपकी वीकनेस क्या है,
उसके बाद उस वीकनेस पे पहले आप काम करो। अब क्या आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, पढ़ाई में आपकी वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस पे सबसे पहले काम करो। सो के उठा, हो सकता है आप मॉर्निंग पर्सन हो तो सो के उठे, पहले अपने वीकनेस पे काम में लग गए। हो सकता है आपका आरसी वीक हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो पहला काम आपको क्या करना है, अपना आरसी 1 घंटा टाइम देना है। तो फर्स्ट काम आपको करना है, अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट में जो पार्ट बचा उसमें आपका वीकनेस क्या है और उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद जो आपका वीकनेस है ना, वीकनेस को सबसे पहले टारगेट करते हैं। अगर आपका जो भी वीकनेस है उसको पहले आपको पढ़ के निपटा देना है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप वीकनेस को ज्यादा टाइम दे रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप अपने स्ट्रेंथ को भूल जाओ। अगर आप अपने स्ट्रेंथ को छोड़ोगे तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि वो स्ट्रेंथ भी आपके वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा समय देते रहना है। जस्ट मान लिया कि आपका मैथ्स में अरिथमेटिक अच्छा है, तो भी आपको उसको 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा अरिथमेटिक पढ़ना है। मान लिया आपका ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो भी आपको ग्रामर को आधा घंटा 40 मिनट पढ़ना है। इस तरीके से अपने स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तब जाके ही आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आपको मैं और एक प्रॉपर तरीका बताता हूं किस तरीके से क्या करो। अभी मैं इसके पहले लास्ट टाइम एक और वीडियो दिया हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है अगला 2 महीना 3 महीना। मैथ्स को कितने सेक्शन में बांट के पढ़ना है, इंग्लिश को कितने सेक्शन में बांट के पढ़ना है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा किया हूं। उस वीडियो का जो लिंक होगा इसके कमेंट सेक्शन में हम लोग पिन करा देंगे। वो वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश को किस तरीके से और कितना देर पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल बताया हूं कि इंग्लिश को कितना देर पढ़ो, उसमें यह बताया हूं मैथ्स को कितना देर पढ़ो, रीजनिंग को कैसे पढ़ो और कितना देर पढ़ो, सब कुछ बताया हूं उसमें। जीके को कैसे पढ़ो और कितना देर पढ़ो, इन चीजों पे मैं चर्चा किया हूं। उसका लिंक हम लोग कमेंट में दे देंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है ना, कि किस तरीके से अपने दिन को डिवाइड करना है। इसके ऊपर दिन को इस तरीके से डिवाइड कर दिए और उस वीडियो से आप सीख लिए पढ़ना कितना देर है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट होके मेहनत करके ईमानदारी से कर रहे हो ये काम, तो सिलेक्शन कोई नहीं आपका रोकेगा। तो ढंग से करो, बस आप ध्यान देना। इन्हीं बातों को मैं दोबारा एक बार कर दिया कि आप अपने इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से बांटना। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। साथ साथ एक बात और आपको मैं बता दूं कि कल यानी कि संडे को हमारा न्यू बैच आ रहा है। अगर कोई बच्चा शुरू से सही तरीके से पढ़ना चाहता है, एक बार में 100% स्कोर करना चाहता है मैथ्स में, तो इनरोल कर सकता है और ढंग से पढ़ सकता है और स्कोर करेगा, इतना मेरा 100% गारंटी है।